नमस्कार, नव बिहार 24 में आपका स्वागत है। अररिया में शुक्रवार को जिला प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष अब्दुल कुद्दूस ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दिया कि मासूम प्रकरण को लेकर प्राथमिक शिक्षक संघ ने प्रधानाचार्य शमसुल हुदा उर्फ मासूम को चरित्रहीन करार करते हुए संघ की प्राथमिक सदस्यता से बर्खास्त कर दिया है। आपको बता दें, कुछ दिनों पूर्व अररिया में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसकी को लेकर प्रधानाध्यापक श्री शमसुल हुदा मासूम ने उस वीडियो को खारिज करते हुए अपना बयान जारी किया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जिसे आप देख सकते हैं। उसी जारी बयान को सोशल मीडिया पर भी वायरल किया गया, जिसको लेकर जिला प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष अब्दुल कुद्दूस ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि मैं शिक्षक हित में हमेशा से काम करते आ रहा हूँ। कपटी जालसाज चरित्रहीन शिक्षक शमसुल हुदा ने उल्टे मुझ पर रुपये के लेन देन का आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर मेरे चरित्र का हनन किया, जिससे मैं अपमानित महसूस कर रहा हूं। साथ ही संकल्पित भी हूं कि जल्द से जल्द ऐसे चरित्रहीन शिक्षक पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इस उद्देश्य से रखा गया है कि प्रधानाध्यापक मासूम प्रकरण उत्कर्मी विद्यालय बोची का मामला जो सोशल मीडिया में मेरे विरोध में जो वो बयान दिया है, उसके संबंध में मैं रखना चाहता हूँ। जिले के शिक्षकों के लिए आज लगभग 50 वर्षों से सेवा करते आ रहा हूँ। बोची का प्रकरण भी इसी से जुड़ा हुआ है। इस प्रधानाध्यापक को मैंने अनेकों बार ये सुपौल में बिहार शिक्षा परियोजना में काम कर रहा था, वहाँ घटना हुआ, संगठन ने वहाँ मदद किया। वहाँ के बाद इन्होंने पलासी मध्य विद्यालय में ज्वाइन किया, वहाँ का घटना हुआ, वहाँ ने संगठन ने उसको मदद किया। उसके बाद वो फिर आ गया उत्कर्मी मध्य विद्यालय खड़िया बस्ती, नहीं खड़िया बस्ती में क्या घटना हुई ये मासूम से ही पूछा जा सकता है। वहाँ जब घटना हुई फिर उन्होंने चला गया उत्कर्मी मध्य विद्यालय रहना रामपुर का जो घटना हुई, और खुल्ला उन्होंने उनको जिन लोग पंचायती में थे जिसका विरोध कर रहे थे, खुल्ला उन्होंने अपने परिवारों के साथ काफ़ी पिटाई की, जिसका आप वीडियो भी देख सकते हैं। तो हम लोगों ने ऐसी मदद की उसको। प्रकरण ऐसा है कि 21 मार्च को मैं अपने साला की लड़की की शादी में था। उस समय उत्कर्मी मध्य विद्यालय बोची से फ़ोन आया कि सर हम लोगों को बंधक बना लिया है ग्रामीणों ने, हम लोगों को जान बचाइए, और हम लोगों को मारपीट भी किया। मैंने कहा कि अभी मैं नहीं जा सकता हूँ, मैं शादी समारोह में और दूर में हूँ। जब वो लोग बहुत ही रिक्वेस्ट किया तो मैंने कहा कि वहाँ के कोई गणमान्य व्यक्ति हो या मुखिया हो, आप उनसे हमारी बात कराइए। उन लोगों ने मुखिया जी से बात कराए। मुखिया जी से मैंने पूछा कि मुखिया जी, आप शिक्षकों को आप ग्रामीणों ने बंधक बनाए हैं, क्या कारण है? उन्होंने कहा कि प्रधानाध्यापक शमसुल हुदा मासूम ने यहाँ लड़कियों के साथ छेड़खानी किया है। मैंने कहा प्रधानाध्यापक ने छेड़खानी किया है, सारे शिक्षकों का आप बंधक क्यों बनाया है? तो उन्होंने कहा कि जब ये मामला प्रकाश में आया, कुछ बच्ची जो देखी थी उन्होंने इस बात को आउट किया। फिर जो पीड़िता बच्ची जाके घर में अपने माँ बाप को बताया, ये बात सारे गांव वालों को मालूम हुई, और हम लोगों ने बैठ करके पंचायती किया और ये बैठक किया और निर्णय लिया कि कल स्कूल को घेर के प्रधानाध्यापक को हम लोग पकड़ेंगे और पुलिस के हवाले करेंगे। और इस बैठक की सूचना इसी शिक्षकों में से किसी ने प्रधानाध्यापक को दिया, जो फिरार हो गए। इसी की वजह से इन लोगों को बंधक बनाया गया। मैंने कहा कि आप इन लोगों को छोड़ दीजिए,
हम लोग संगठन के स्तर से कल आते हैं और ये मामला सही हुआ तो पंच के स्तर से जो भी फैसला होगा हमारे प्रधानाध्यापक और हम संगठन वाला मानेंगे। तो ये इसके बाद उन्होंने सारे शिक्षकों ने घटना को सही बताया। विद्यालय शिक्षा समिति के सारे सदस्यों ने सही बताया। पंचायत के गणमान्य व्यक्ति, मुखिया और सदस्य सारे लोगों ने सही बताया और उन्होंने लिखित भी दिया। आने के क्रम में उन लोगों ने फिर हम संगठन के लोगों को हम लोगों को रोका कि आप पीड़ित लड़की से बयान लीजिए और अन्य लड़कियों से बयान लीजिए ताकि कल आप शिक्षक के साथ मिल करके ऐसा ना कहिए कि ये आरोप गलत है, इसलिए अपने सामने में आप बयान दीजिए। फिर उन लोगों ने बच्ची से बयान दिया। बच्ची ने घटना को सही बताया और जो बच्ची देखी थी उन लोगों ने सही बताया। फिर उन लोगों ने कहा कुछ 8 और 9 क्लास की बच्ची को बोला भी पूछे क्या मामला है। उस बच्ची ने बताया कि मासूम सर क्लास टाइम में भी हम लोगों के गलत जगह पर हाथ देते रहते हैं, ये बहुत गलत शिक्षक हैं सर, इसको हटा दीजिए। और वहाँ से मैं घर आया तो प्रधानाध्यापक मासूम मेरे घर पर आए। मैंने सारी घटना को जानकारी दी। उन्होंने बड़ा परेशानी और व्याकुल के साथ कहने लगा सर मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा, मेरा नस फूल रहा है, हम मर जाएंगे, हमको बचा लीजिए। तो मैंने कहा कि ये सब घटना है और हमने पंचों से बात की है। पंचों का 3 मांग है। पहला शर्त है कि आप विद्यालय छोड़ दें। दूसरा शर्त यह है कि पंचों के सामने आप माफ़ी मांगें। तीसरा शर्त यह है कि पीड़ित छात्राओं को 5 लाख रुपया उसके शादी ब्याह में सहयोग करें। उन्होंने तीनों शर्त मान लिया। पहला शर्त यह कहा उन्होंने कि हम स्कूल छोड़ देंगे, हमारा स्थानांतरण करा दिए। मैंने कहा कि आपका स्थानांतरण नहीं होगा, स्थानांतरण जून महीना में होता है और आप सेवा काल में 4 स्थानांतरण ले लिए हैं, जबकि एक सेवा काल में 2 ही स्थानांतरण होता है और एक स्थानांतरण की अवधि 5 साल ही होता है। उन्होंने कहा कि हमको निलंबित करा दिए। तो मैंने कहा कि आपको निलंबित नहीं कराया जाएगा, इसलिए कि आपका रामपुर रहना में भी आपके साथ मामला हुआ था, आप निलंबित हुए थे, फिर आपने निलंबित उठा करके फिर ज्वाइन कर लीजिए, फिर दूसरा घटना की है। तो वो कहा कि सर, मैंने कहा कि आप अर्जी दरखास्त ले लीजिए, जून में ट्रांसफ़र कर लीजिए और फंड से सारा मामला बैठ के कर लीजिए। उन्होंने कहा कि हमको अर्जी दरखास्त हमारा बचा हुआ नहीं है, हम VRS ले लेंगे और हमको माफ़ कर दीजिए, हमको 3 दिन का समय दीजिए, हम पैसा की व्यवस्था करते हैं। उन्होंने 3 दिन का समय लिया। मैंने पंचों को सारी बात बताया कि 3 दिन का वो समय लिया है, 3 दिन के बाद हम लोग पंच में हाजिर हो जाएंगे। 3 दिन के अवधि में वो गायब रहा और वो हम लोगों से कोई बातचीत नहीं की। जब 3 दिन समय बीत गया तो ग्रामीणों ने हमको दबाव बनाने लगा कि आप मामला को टाल मटोल कर रहे हैं, शिक्षक को बचा रहे हैं। तो मैंने मासूम से फ़ोन पर बात किया कि आप जहाँ भी हों आप मेरे पास आइए। उन्होंने कहा कि हम रुपया की व्यवस्था कर रहे हैं। सर, हमको क्या रुपया देना होगा? हम कहे आपको तो सब जानकारी है ही। पंचों ने अंतिम में 2 लाख रुपया जुर्माना तय किया है और आप आइए, आकर के मामला को रफा दफा कीजिए, चूँकि आपने पूरे जिले के शिक्षकों को, राष्ट्र निर्माता शिक्षकों का मिट्टी पलीत किया है। आप आइए, पंच में बैठ के मामला को हल कर दीजिए ताकि ये मामला प्रकाश में ना आए। उन्होंने कहा हम आ रहे हैं, लेकिन उस दिन भी नहीं आया। मजबूर होकर मैंने ग्रामीणों से कहा कि हमसे भूल हो गई, हम आपसे समय लिए, वो टीचर फरार हो गया, आपको जहाँ जाना है जाइए, जो करना है कीजिए और आप स्वतंत्र हैं। मैंने ये कहकर ग्रामीणों को विदा कर दिया और खून के प्रकरण में वो जानबूझ के अपने मामला को दबाने के लिए और अपने आरोप से मुक्त होने के लिए वो टेप रिकॉर्डिंग कर रहा था।
उस समय संगठन उसकी मदद कर रहा था, उस समय वो टेप कर रहा था। और दूसरी ओर जानकारी मिली कि संगठन को हाथ में रखकर वो पीड़िता लड़की के माँ बाप को मैनेज करने में लगे हुए थे और वो मैनेज करने में सफल भी हो गए। यही हमारा कहना है कि ऐसे भ्रष्ट आचरण के शिक्षकों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि हमारे राष्ट्र माता शिक्षकों का सम्मान बचे रहे। आज बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ के रास्ते में ऐसे शिक्षक बाधक हैं। अगर हम शिक्षकों का ये चरित्र रहा तो कौन पढ़ाएगा अपना बेटी, कहाँ पढ़ेगा बेटी? माँ बाप ने अपने सीने पर पत्थर रख करके हम शिक्षकों पर विश्वास करता है और अपनी जवान बाल बच्चों को 5 घंटा हमारे साथ छोड़ देता है। अगर ये स्थिति हमारी रही तो क्या आप बताएं कि कोई हम पर विश्वास सर करेगा? इस तरह की घटना कोई हमारे बच्चों को, कोई अपनी बच्ची को हमारे पास पढ़ने के लिए भेजेगा? तो हमारे चरित्र कैसा होना चाहिए। और मैं अनुरोध करता हूँ सभी सबों से कि आप हर जगह में आप राजनीति करें, लेकिन विद्यालय छात्र छात्रों के बीच ईमानदारी के साथ स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर के आप राजनीति करें, बयान दें और जो सही है वही बयान दें। जय शिक्षक संघ, यही मेरा बयान है। मासूम सर इस तरह की घटना को अंजाम दिए हैं, तो आपने इसकी शिकायत शिक्षा विभाग से क्यों नहीं की? मैंने चूँकि विलम्ब हो गया था, मैंने डीओ को इसकी जानकारी दी थी। इसकी कोई लिखित है? लिखित जानकारी ये शिक्षक ग्रामीणों ने दिया था, ग्रामीणों ने दिया था। और मैं ये चाह रहा था कि आम शिक्षकों को, हमारे 10,000 शिक्षकों का सम्मान बचे रहे और उसको पंच स्तर पर इनको इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी सजा होनी चाहिए। और सर अभी बच्ची का गार्जियन उसके पक्ष में आ गए हैं क्या? क्या कारण क्या? बच्ची का गार्जियन उनके पक्ष में आ गए हैं। इस संबंध में तो ग्रामीण ही बताएंगे या प्रधानाध्यापक बताएंगे। इस संबंध में तो मैंने कुछ। आप अपना परिचय दे दीजिए वैसे। मैं अब्दुल कुद्दूस, अध्यक्ष जिला प्राथमिक शिक्षक संघ, सह जिला संयोजक शिक्षक संघर्ष समिति अररिया।